ओके, अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ऑन फोरियर इंटीग्रल पे एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन दिया है आपको, ये फंक्शन दो वैल्यू देता है, एक देता है 1, दूसरी देता है 0। फंक्शन 1 वैल्यू कब देता है, जब आपका मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 रहेगा, और 0 वैल्यू कब देगा, जब आपका मॉड ऑफ एक्स से ग्रेटर देन 1 रहेगा। ओके, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब समझना पड़ेगा आपको। ध्यान दो, पहला कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 1। ओके, अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर मॉड से बाहर आता है तो वो दो वैल्यू देता है, एक देता है माइनस, दूसरी देता है प्लस। ठीक है ना। ओके, अब ये मॉड ऑफ एक्स है, तो एक्स अगर मॉड के अंदर गया होगा तो हो सकता है कि वो निगेटिव रहे, हो सकता है कि वो पॉजिटिव रहे। ओके, लेकिन जब ये मॉड के बाहर आएगा तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1, दूसरी आएगी +6। क्लियर है, ध्यान में रखना हमेशा। ओके, अभी क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे लेस देन 1, यहाँ पे लेस देन 1। ओके ना, अब ध्यान दो, अब इस माइनस को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, मतलब क्या होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे -1। जब भी माइनस साइन इनइक्वलिटी साइन के इधर या उधर आप देते हो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो, तो ये इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज होता है। मतलब क्या, यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ओके, और ये एज इट इज रहेगा, x इज लेस देन 1 रहेगा। ओके ना, तो अब देखो यहाँ पे x लिखो बीच में। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की तरफ बड़ी साइन है। ओके, यहाँ पे x की तरफ छोटी साइन है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। ओके, तो मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब जो आपका x रहेगा वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है ना, और देखो ना, -1 और 1 के बीच में रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 कब आता है इसकी वैल्यू, जब आपका x जो रहता है वो -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में रहता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आती है दूसरी वैल्यू 1 आती है। ओके, देखो यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे है 0। ओके ना, अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 देखो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। ओके, तो आपको पता है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब भी x मॉड के बाहर आएगा तो दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, साइन को इधर शिफ्ट करो, x इज लेस देन -1 और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे x लिखो, x की तरफ बड़ी साइन है, यहाँ पे x की तरफ बड़ी साइन है। ओके ना, इस तरीके से, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट मिनट। ओके, x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पे -1। ओके, -1 इज ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो। क्लियर है, तो ये इंटरवल कौन सा हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन x, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, लाइक दैट। क्लियर है ना, तो भी आपको इंटरवल समझना है। ठीक है, आपको दो इंटरवल दिए है यहाँ पे, एक दिया है मॉड ऑफ x लेस देन 1, दूसरा दिया है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। दोनों का मतलब समझ में आया। देखो, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे रहेगा आपका 0, यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे रहेगा +1। ओके, x क्या है, -1 और 1 के बीच में, x जो है वो -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो x क्या रहेगा, -1 और 1 के बीच में, तो यहां से लेके यहां तक। ओके, ये जो इंटरवल रहेगा ये रहता है मॉड ऑफ x आपका लेस देन 1। ठीक है ना, बाद में x क्या है, -1 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी, x क्या है, -1 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। ओके, तो x जो रहेगा वो 1 से बड़ा रहेगा इस साइड में। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, x इज -1 इज ग्रेटर देन x, -1 क्या है, x से बड़ा है। ओके, मतलब x छोटा है, तो इधर वाला पोर्शन रहेगा, तो इधर वाला जो पोर्शन रहेगा ये अप टू -∞, ये अप टू +∞। ओके, ये जो रहेगा ये रहेगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 और ये भी रहेगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। ये इस तरीके से इंटरवल है। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, सो वी नो दैट फोरियर इंटीग्रल का फार्मूला, वी नो दैट। ओके, क्या है फार्मूला, अगर मुझे किसी फंक्शन को f ऑफ x को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो फोरियर इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, 1/π। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी होती है इसकी, आउटर लिमिट होती है 0 टू ∞। ओके, इनर लिमिट होती है -∞ टू +∞। यहाँ पे रहता है f ऑफ t और यहाँ पे रहता है cos ऑफ, यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे रहता है t - x, यहाँ पे dt और यहाँ पे d लैम्बडा। चेक कर लो एक बार, करेक्ट है, f ऑफ t cos ऑफ लैम्बडा t - x dt d लैम्बडा। ओके ना, करेक्ट। देखो, तो f ऑफ x को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके ना, आउटर लिमिट जो रहती है वो लैम्बडा की रहती है, इनर लिमिट जो रहती है वो t की रहती है। क्लियर है ना, आपको t के लिमिट को सॉल्व करना है, तो ध्यान दो कैसे। ओके, ये दिख रहा है नीचे का आपको, क्लियर है। ओके, और एक स्टेप लिख सकते हैं आप ना, अब ध्यान दो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 1/π। ओके, इधर ही लिखो,
सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1/पाई। ओके, अब ये जो लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है। हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है वो -1 to 1 के लिए और -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है। ओके ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके ना, कहां से लेके कहां तक जाएंगे, पहले जाएंगे माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक। ओके ना, ध्यान दो यहाँ पे 0 to इंफिनिटी ये t की लिमिट है। ओके सॉरी, ये लैम्डा की लिमिट है। ओके ना, हाँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देखो, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी से लेके हम आएंगे -1 तक, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू -1। ओके, बाद में जाएंगे हम कहां से लेके कहां तक, -1 to +1, क्योंकि इसी इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन है। ओके, बाद में जाएंगे -1 to +1, क्लियर है, और बाद में हम जाएंगे कहां से लेके कहां तक, -1 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे 1 से लेके इंफिनिटी, क्लियर है ना। अब देखो माइनस इंफिनिटी टू -1, ठीक है ना, ये कौन से इंटरवल में आता है, ये आता है इस इंटरवल में। ओके, और इसके लिए ठीक है ना, इसके लिए आपको फंक्शन कौन सा दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0, यहाँ पे लिखेंगे हम dt, हमें इधर इंटीग्रेशन को t से इंटीग्रेट करना है। ओके ना, हाँ बाद में -1 to 1 के लिए फंक्शन कौन सा दिया आपको, -1 to 1 इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है वो है आपका 1, तो यहाँ पे 1 into dt, क्लियर है ना। और बाद में हाँ 1 to इंफिनिटी के लिए फंक्शन कौन सा दिया आपको, 1 to इंफिनिटी के लिए फंक्शन दिया है 1 to इंफिनिटी। ओके, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए फंक्शन जो है वो आया आपका 0, तो यहाँ पे आएगा 0 dt, क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, और यहाँ पे रहेगा cos ऑफ लैम्डा t माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे रहेगा cos ऑफ लैम्डा, यहाँ पे t माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा dt और यहाँ पे आएगा d लैम्डा, क्लियर है, कोई डाउट है। ओके, यहाँ पे दिखता नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा मुझे, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ओके, ध्यान में रखना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे लिखूंगा इनटू, ओके हाँ, इनटू cos ऑफ यहाँ पे रहेगा लैम्डा इंटू t माइनस एक्स, यहाँ पे dt, यहाँ पे d लैम्डा। ओके ना, अब देखो इसका इंटीग्रेशन 0 ही होगा। देखो आपको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे t इन्वॉल्व है। ओके, आप इसको बाहर नहीं लिख सकते। ओके, तो ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे 1/पाई, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, कॉस में t इन्वॉल्व है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉस लैम्डा t माइनस एक्स है ना, इसके साथ ही लिखना था। ओके, लेकिन ठीक है मैंने बाहर लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, बाद में इंटीग्रेशन करना, ऐसे मत करना। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t लिखता हूं, लेकिन ये भी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है। चलो कोई कंफ्यूजन ले रखते हैं, हम एक काम करते हैं, कॉस लैम्डा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं, क्लियर, ध्यान। तो आपको समझ में आई, 1/पाई, यहाँ पे लिमिट है लैम्डा इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। ओके ना, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ओके हाँ, सबसे पहला इंटरवल कौन सा रहेगा आपका, माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1। ओके हाँ, ये आता है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में। ओके, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, 0। ओके ना, यहाँ पे 0 और इसके साथ है कॉस ऑफ लैम्डा, कॉस ऑफ लैम्डा इंटू t माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे रहेगा dt। ओके ना, प्लस हाँ, अब इंटरवल कौन सा रहेगा, -1 to 1, -1 to 1। हाँ, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये इंटरवल आता है, ये इंटरवल मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, और इसके लिए जो फंक्शन है वो है आपका 0, सॉरी ना 0 नहीं है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन है आपका 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा cos ऑफ लैम्डा, यहाँ पे t माइनस एक्स, यहाँ पे dt। ओके ना, प्लस आखिरी। ओके, 1 to इंफिनिटी, 1 to इंफिनिटी कौन से इंटरवल में आता है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 में, तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन है वो है आपका 0, और यहाँ पे cos ऑफ लैम्डा, यहाँ पे t माइनस एक्स, यहाँ पे dt, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा d लैम्डा। ठीक है, अब समझ में आया आपको, क्लियर है। ओके, अब जरा 0 इंटू कॉस 0, 0 का इंटीग्रेशन विद इन द फाइनाइट, विद इन द लिमिट 0 होता है। ओके, यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, तो आपके पास बचेगा कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/पाई, क्लियर है, 1/पाई। हाँ, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। ओके, और यहाँ पे कितना, ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे बचेगा -1 to 1, यहाँ पे cos ऑफ, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे t माइनस एक्स, यहाँ पे dt, यहाँ पे d लैम्डा, क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इंटीग्रेशन 0 हो गया, बचेगी इतनी कम।
अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी से, क्योंकि ये टी की लिमिट है -1 to 1। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो। मैं यही पे लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स आएगा। ओके, मुझे टी से इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। ओके, बताइए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ओके, लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट कौन सा है, लैम्बडा, तो अपॉन में लैम्बडा, लिमिट रहेगी आपकी -1 to 1, यहाँ पे आएगा डी लैम्बडा। ओके, अब सबसे पहले अपर लिमिट, ये टी की लिमिट है, ध्यान में रखना, -1 to 1 ये किसकी लिमिट है, टी की लिमिट है, तो टी की जगह पुटअप करेंगे हम, तो यहाँ पे रहेगा 1/π, यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 0 to इंफिनिटी। हाँ बोलो, सबसे पहले अपर लिमिट टी की जगह 1 पुटअप करो, तो यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे लैम्बडा माइनस लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक है, अपॉन में लैम्बडा, क्लियर है। माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट, टी की जगह -1 पुटअप करना है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे -1 इंटू लैम्बडा माइनस लैम्बडा, यहाँ पे माइनस लैम्बडा एक्स, ओके, अपॉन में लैम्बडा, यहाँ पे आएगा डी लैम्बडा, ठीक है। आप 1/λ कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा से है, ध्यान में रखना। ओके, तो यही से आप कॉमन निकाल सकते हो। ओके ना, इतना समझ में आया आपको, पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ओके, राइट डाउन। ओके, लिख लिया आपने। अब देखिए, अब मैं लैम्बडा कॉमन निकालूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे साइन माइनस लैम्बडा एक्स है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एंगल में ही माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस साइन कॉमन निकाला और ये जो बचेगा ब्रैकेट में लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स थीटा बन जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स आ जाएगा। ओके, और 1/π का ऐसे तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/π, यहाँ पे 0 to इंफिनिटी लिमिट, यहाँ पे 1 लैम्बडा ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन, क्लियर है, यहाँ पे लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स प्लस, ओके, यहाँ पे साइन, यहाँ पे लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स, ठीक है, यहाँ पे रहेगा डी लैम्बडा। रीजन देना कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ओके, दैट्स व्हाट। ओके, नाउ अब ध्यान दो, अब मुझे क्या करना है, देखो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका, आपने एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, आप यहां तक भी आंसर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके आगे आपको क्या पूछा है, आपको पूछा कि एक्सप्रेस द फंक्शन एज अ फोरियर इंटीग्रल, तो आपने एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे करना है। ओके, और बोला है कि हेंस इवेल्युएट, आपको इसका आंसर निकालना है, किसका, साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो साइन का एडिशन है। ओके, आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन ए प्लस साइन बी का। ओके ना, साइन ए प्लस साइन बी पता है आपको, फार्मूला 2 टाइम्स, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी 2 टाइम्स, यहाँ पे आता है साइन, ओके, ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, साइन प्लस साइन में साइन इंटू कॉस आता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे आएगा ए माइनस बी अपॉन 2। ये फार्मूला आपको पता होगा, क्लियर है। तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, कैसे, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन 2। ओके, मैं डायरेक्टली इसी को इंटीग्रेट करता हूँ और यहाँ पे फार्मूला यूज करता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/π 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे 1 लैम्बडा। ओके ना, ध्यान दो, साइन प्लस साइन तो 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 टाइम्स। ओके, साइन के एंगल में ये प्लस बी डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स। ओके, लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स प्लस बी हो गया आपका कितना, लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स। ओके, इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा एक्स गेट कैंसल, सो लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा अपॉन 2 के साथ 2 गेट कैंसल, आपको आंसर कितना मिला, लैम्बडा मिला। तो यहाँ पे आएगा साइन लैम्बडा। कैसे आया, समझ में आया आपको। ओके ना, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी करना है। ओके, अब कॉस ए माइनस बी कैसे करेंगे, ये है आपका लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स। ओके, माइनस, हाँ, बी कितना हो जाएगा आपका, लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि फार्मूले में डिवाइड बाय 2 है। माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस,
ठीक है ना। क्या कैंसिल होगा, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा के कैंसिल, माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स अपॉन में 2 के साथ 2 के कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे कितना मिला, माइनस लैम्डा एक्स मिला, तो कॉस के एंगल में मिलता है माइनस लैम्डा एक्स। ओके, यहाँ पे आएगा डी लैम्डा। क्लियर, कोई डाउट है तो नहीं होगा, आपको समझ में आ रही है एक एक से। अब क्या करेंगे, टू कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल सकते हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 बाय लैम्डा, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ओके, यहाँ पे आएगा साइन लैम्डा। ओके, हाँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन में कितना है, लैम्डा, और यहाँ पे डी लैम्डा। रीजन देना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके ना, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। ओके, आपने एक्सप्रेस किया एफ ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में। ओके, तो ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। आपको आंसर यहां तक निकालना है। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहां तक है तो आपको एक सिंपल एक फार्मूला यूज करना है। अब देखिए, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज अ फोरियर इंटीग्रल, तो आपने एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ओके, आउटर इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, हेंस इवेल्युएट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी लिमिट है। ओके, यहाँ पे साइन लैम्डा भी है, कॉस लैम्डा एक्स भी अपॉन लैम्डा भी है। ओके, इंटू डी लैम्डा भी। मुझे इसका आंसर निकालना है। सो देयरफॉर देखो इसका आंसर कितना होगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स, ओके नो, अपॉन में, हाँ, अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा लैम्डा, यहाँ पे डी लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, π/2 इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा। ओके ना, यहाँ पे कॉस लैम्डा ये होना चाहिए। ओके ना, यहाँ पे कॉस लैम्डा ये होना चाहिए। अब देखो, तो मुझे कॉस लैम्डा ये क्यों निकालना है, तो मुझे एक्स की जगह ये पुटअप करना पड़ेगा। ओके, अगर मुझे एक्स की जगह ये पुटअप करना है, ओके, एक्स की जगह ये पुटअप करना है, तो यहाँ पे कॉस लैम्डा होना चाहिए, कॉस लैम्डा एक्स नहीं होना चाहिए। ओके ना, तो यहाँ पे मैं कॉस लैम्डा लिखता हूँ, एक्स नहीं, हाँ चलो ठीक है। ओके, कॉस लैम्डा लिखता हूँ क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। हाँ, साइन लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा, मुझे इसका आंसर निकालना है। देखो अब इसका आंसर कब आएगा, अगर मैं एक्स की जगह 1 पुटअप करता हूँ। ओके, अगर मैं x की जगह 1 पुटअप करता हूं तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू डी लैम्डा। ओके, तो मैं क्या पुटअप करूंगा, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुटअप करता हूं तो 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा, यहाँ पे डी लैम्डा इज इक्वल टू π/2 इंटू यहाँ पे एफ ऑफ 1 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर। अभी आपको एफ ऑफ 1 क्यों निकालना है, समझ में आ रहा है क्या? आपको जो हेंस इवेल्युएट पूछा है, तो हेंस इवेल्युएट आपको जो फाइंड आउट करना है वो फोरियर इंटीग्रल से फाइंड आउट करना है। आपने एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा, यहां से ही इसकी वैल्यू इवेल्युएट होती है। ओके, जरा कंपेयर करो दोनों को, साइन लैम्डा है साइन लैम्डा है, कॉस लैम्डा है, या फिर कॉस लैम्डा एक्स है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट अप करता हूं तो मुझे कॉस लैम्डा मिलता है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन लैम्डा है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी भी है, यहाँ पे 2 बाय π/2 है, तो इधर जाएगा तो π/2 इंटू एफ ऑफ एक्स, पुट एक्स इक्वल टू 1 तो π/2 इंटू एफ ऑफ 1। अभी आपको एफ ऑफ 1 किलो निकालना है। ओके ना, अब इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब एफ ऑफ 1 किलो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे। देखो ना, अगर x इक्वल टू 1 इसी दोनों इंटरवल में नहीं आता है, क्लियर है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है ये आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से पॉइंट पे है, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना, दोनों में 1 इंक्लूड है, तो एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का आंसर मुझे x इक्वल टू 1 पे निकालना है इन दैट प्रॉब्लम, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशन। ओके ना, अब देखो डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है, सो यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है, क्या कहती है डिरिचलेट कंडीशन, अगर मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पॉजिटिव निकालना पड़ेगा प्लस एफ ऑफ 1 निगेटिव निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2। एफ ऑफ 1 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 1 निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, देखो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 का आंसर कितना मिलेगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स। ओके,
अब एक्स इज ग्रेटर देन 1 कौन से इंटरवल में आता है? देखो ये इंटरवल रहता है आपका -1 लेस देन x लेस देन 1। ओके, ये जो इंटरवल है ये है आपका -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1। अभी भी हमने देखा था। तो x इज ग्रेटर देन 1 कहां पे आ रहा है? हाँ, यहाँ पे आ रहा है। x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे आ रहा है। ओके, और इसके लिए ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 1 इस इंटरवल के लिए फंक्शन कौन सा है? 0 है। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0। ओके, तो 0 में अगर 1 पुट अप कर दो तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। क्लियर है ना? अब देखो f ऑफ 1 निगेटिव कितना मिलेगा? यहाँ पे f ऑफ 1 निगेटिव इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। दिखता है यहाँ पे, यहाँ से? ओके, नहीं दिखता है। ओके, चलो ठीक है, इतना समझ में आया आपको? क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी ये इतना लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं ये भी टाइम जा रहा हूं। तो f ऑफ 1 पॉजिटिव का आंसर आपको मिला 0। अभी f ऑफ 1 निगेटिव निकलते हैं। ओके, एंड f ऑफ 1 निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, मतलब क्या है? x इज लेस देन 1। ओके, यहाँ पे f ऑफ x, ओके, x इज लेस देन 1, ठीक है ना, कौन से इंटरवल में है? ठीक है ना, x टेंड्स टू 1 निगेटिव मतलब क्या है? x से 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी 1। ओके, तो इसके लिए x क्या होगा? लेस देन 1 होगा। करेक्ट है? x इज लेस देन 1 कहां पे आता है? x इज लेस देन 1 इस इंटरवल में आता है, और इसके करस्पॉन्डेंस में फंक्शन कौन सा आपका? 1 है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1। तो इसका आंसर कितना आता है? कांस्टेंट लिमिट का आंसर कांस्टेंट दिया है, मतलब 1 ही आता है। तो f ऑफ 1 पॉजिटिव, f ऑफ 1 निगेटिव मिल गया। तो देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? बाय यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन 1, यहाँ पे है 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना मिला आपको? 1/2। ओके, तो अब ये जो f ऑफ 1 मिला 1/2 आप यहाँ पे पुट अप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा अपॉन में लैम्डा, यहाँ पे डी लैम्डा इज इक्वल टू, ओके ना, कितना मिले आपको? π/2 इंटू f ऑफ 1 किलो कितनी है? f ऑफ 1 किलो है आपकी 1/2, तो इसका आंसर मिलता है π/4। ध्यान रखना। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 टू इंफिनिटी लिमिट है साइन लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, अपॉन में क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन लैम्डा। इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता है? π/4 आता है। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? इतना लिख लीजिए, इसके बाद लिखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ओके, फोरियर इंटीग्रल का और एक प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो प्रॉब्लम है फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन दिया आपको f of x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड f of x इक्वल टू 0 व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें इस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f of x, तो उसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है 1/π आउटर लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, आउटर लिमिट होती है लैम्डा की, इनर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इनर लिमिट होती है t की। यहाँ पे f ऑफ t आएगा। f ऑफ t मीन्स यहाँ पे x को t से रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा f ऑफ t। यहाँ पे cos ऑफ लैम्डा इन ब्रैकेट t माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे dt d लैम्डा, इनर लिमिट होती है t की, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t से। ओके, आउटर इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना। ओके, तो ध्यान दो, अब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए f ऑफ t आपके पास डिफाइन है क्या? नहीं है। क्लियर है ना? आपको जो डिफाइन किया है f ऑफ x, वो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर अगर मॉड के बाहर आता है तो वो दो साइन देता है, एक है नेगेटिव, दूसरी है पॉजिटिव। ओके, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस। ओके ना, अब माइनस एक्स इधर लेके जाओ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देखो माइनस साइन राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओ तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ओके, और यहाँ पे रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंटरवल दिया है आपको, ओके, यहाँ पे जो इंटरवल दिया है दैट इज, जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल कौन सा है? -1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये इंटरवल दिया है आपको। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ओके ना,
अब देखो ये इक्वल टू साइन है ना, जब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आता है, यहाँ पे लेस, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा। ओके, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे लेस देन, कितनी लेस देन रहेगा, क्लियर है ना। तो ये होता है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब। ओके, अब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब समझ लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जब मॉड ऑफ एक्स, मॉड के बाद कोई नंबर आता है, ओके, तो एक आता है नेगेटिव में, दूसरा आता है पॉजिटिव में। ओके ना, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो ये भी नंबर ग्रेटर देन 1, ये भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अब x माइनस n को उधर लेके जाओ तो x इज यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ग्रेटर का लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर होता है। ओके ना, यहाँ पे रहेगा x इज ग्रेटर देन 1 एज इट इज। ओके, तो ये जो इंटरवल होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा -1। ओके, ये इंटरवल कौन सा हो गया, यहाँ पे लिखता हूं मैं -1, दैट इज यहाँ पे -1 की तरफ बड़ा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू x, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1, इस तरीके से। ओके ना, तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है x लाइज बिटवीन -1 टू +1। ओके, एंड मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो नंबर लाइन से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ओके, ध्यान दो, सपोज करो कि यहाँ पे आपकी नंबर लाइन है इस तरीके से, क्लियर है। ओके, यहाँ पे आपका -∞, यहाँ पे है आपका +∞, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ठीक है, देखो -1 to 1, ठीक है ना, इस इंटरवल के लिए आपका जो x रहेगा, देखो ना, x क्या है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, और 1 यहाँ इसमें इंक्लूड है। ओके, ये जो इंटरवल है ये है आपका मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और इसके लिए जो फंक्शन डिफाइन किया है, इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन किया है, 1 - x²। ओके, जब आपका x ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा मतलब इस साइड वाला पूरा पोर्शन, ठीक है ना, 1 से लेके इंफिनिटी, ये आएगा आपका मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में। ओके, और -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1। ओके, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 यहां से लेके यहां तक। ओके, ये आता है आपका मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 इस तरीके से। ओके, और इसके करस्पॉन्डेंस में फंक्शन कौन सा है, 0। क्लियर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -∞ टू +∞, इसके लिए मुझे f ऑफ x गिवन नहीं किया है। ओके, मुझे -∞ टू +∞ को डिवाइड करना पड़ेगा 3 इंटरवल में, 3 सब इंटरवल में। पहले जाऊंगा मैं -∞ से -1, बाद में -1 to 1, और बाद में 1 to ∞, क्योंकि इसी इंटरवल के लिए आपको फंक्शन डिफाइन किया। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1/π 0 to ∞। ओके ना, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, हाँ, सबसे पहला इंटरवल आएगा -∞ से लेके -1। ओके, हाँ, इसके लिए f ऑफ t कितना रहेगा, ओके, इसके लिए f ऑफ x कितना है, देखो ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में ये इंटरवल आता है, तो इसके करस्पॉन्डेंस में जो फंक्शन दिया है वो दिया है 0। ठीक है, यहाँ पे cos ऑफ, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे t - x, यहाँ पे dt। ओके ना, प्लस, हाँ, बाद में इंटरवल कौन सा रहेगा, -1 से लेके +1। ठीक है, इसके लिए फंक्शन कौन सा दिया आपको, 1 माइनस, अभी यहाँ पे x² नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे t² लिखना है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 - t²। ओके, यहाँ पे आएगा cos, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे t - x, यहाँ पे dt। क्लियर है, हाँ, बाद में यहाँ पे जो फंक्शन दिया है प्लस, ठीक है, अभी कौन सा है, हाँ, 1 to ∞। ओके, इंटीग्रेशन 1 to ∞, इसके लिए दिया है 0, यहाँ पे cos ऑफ लैम्डा, यहाँ पे t - x, यहाँ पे dt, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे रहेगा d लैम्डा। ओके, तो ये स्टेप समझ में आ गया आपको। -∞ टू +∞ को मैंने 3 इंटरवल में डिवाइड किया, और क्यों डिवाइड किया ये भी मैंने बताया। ओके ना, अब इसको इंटीग्रेट करते, देखो 1/π, यहाँ पे लिमिट 0 to ∞, यहाँ पे बचेगा, देखो ये इंटीग्रेशन 0 होगा क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में, ये भी 0 होगा क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में, ओनली यही इंटीग्रेशन बचेगा, कौन सा, -1 to 1। ओके, यहाँ पे है 1 - t², 1 - t², यहाँ पे cos ऑफ, ओके, मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो लैम्डा t - लैम्डा x। ओके, नो, यहाँ पे dt, यहाँ पे d लैम्डा। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके,
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा, मतलब यू कौन सा। जनरली अलजेब्रिक फंक्शन को यू अज्यूम करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वी अज्यूम करते हैं। ओके, और मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताई थी, ठीक है। वो शॉर्टकट मेथड क्या है करना है, तो शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। ओके, और यहाँ पे है आपका कॉस ऑफ, यहाँ पे है आपका कॉस, यहाँ पे लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक है, लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स। ओके, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, दिख रहा है आपको। ओके, नाउ क्या करना है, ये जो u है, ठीक है ना, इसको एज इट इज नीचे लाना है, ठीक है ना, एज इट इज नीचे लाओ इसको, तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके ना, बाद में इसका डेरिवेटिव करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t। ओके, बाद में फिर से इसका डेरिवेटिव माइनस 2t का कितना, माइनस 2, ठीक है। तो अब इसके आगे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो आगे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। ओके, जब ये लाइन की नीचे लाऊंगा ये फंक्शन, ओके, v फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद नीचे लाना है आपको। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, एंगल सेम रहता है, लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में टी का कोएफिशिएंट कितना है, लैम्बडा, इस तरीके से। ओके, नाउ इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में टी का कोएफिशिएंट लैम्बडा, पहले लैम्बडा और अभी लैम्बडा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर। ओके, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपको, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में टी का कोएफिशिएंट लैम्बडा, तो लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर कितना होगा, लैम्बडा क्यूब, इस तरीके से। ओके, अब अल्टरनेटली प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन देना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। काफी इजी मेथड है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आएगा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, बाद में हम आगे का पोर्शन लिखते हैं। ओके, इतना लिख लीजिए पहले। ओके, लिख लिया। अब देखिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका एफ ऑफ एक्स। ओके ना, यहाँ पे 1 अपॉन पाई, आउटर लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, इनर लिमिट है, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे किया है मैंने। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, मल्टीप्लाई करना है। ओके ना, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, ये रहेगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स। ओके, हाँ, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में लैम्बडा, ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे ट्वाइस टी। ओके ना, यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर। ओके, इस तरीके से प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 इंटू साइन लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में लैम्बडा क्यूब। ओके ना, लिमिट कितनी है यहाँ पे, लिमिट है आपकी -1 टू +1, ठीक है ना। हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पुटअप करना है आउटर लिमिट, हाँ सॉरी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बताइए, अपर लिमिट है आपकी 1। ओके, सबसे पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पाई, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी। कर्ली ब्रैकेट देता हूं, सबसे पहले अपर लिमिट पुटअप करना है। ओके, अपर लिमिट है 1, तो t की जगह पुटअप करना है क्योंकि t की लिमिट है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस था 2 इंटू 1 2। ओके, t की जगह 1 पुटअप करना है, तो लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स। ओके ना, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2 इंटू यहाँ पे साइन। ओके, t की जगह 1 पुटअप करो, साइन यहाँ पे लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में लैम्बडा क्यूब। ये होगी आपकी अपर लिमिट। ओके ना, अभी माइनस साइन से कि लोअर लिमिट पुटअप करो, माइनस साइन। ओके, अभी लोअर लिमिट है -1, तो जब मैं यहाँ पे -1 पुटअप करूंगा तो -1 का स्क्वायर होता है +1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। ओके ना, माइनस, यहाँ पे 2 इंटू -1, ठीक है, तो -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉस। ओके, यहाँ पे कॉस
यहाँ पे t की जगह -1 तो यहाँ पे आएगा -λ x, ओके ना, अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ, यहाँ पे t की जगह -1 तो -λ x, ओके ना, अपॉन में कितना आएगा लैम्बडा क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, ओके ना, इस तरीके से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे d लैम्बडा। क्लियर है ना? ओके, अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे? 1/π लिमिट 0 टू इंफिनिटी कर्ली ब्रैकेट, बोलिए कितना, क्या क्या कॉमन निकलता है? देखो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस साइन अगर ब्रैकेट में इसके एंगल में कॉमन निकालूंगा तो आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कितना होता है? ये कॉस थीटा होता है, करेक्ट है? तो अगर मैं एंगल में से माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो ये माइनस साइन नहीं दिखा तो भी चलता है इसमें, ओके। लेकिन यहां से जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो फार्मूला पता है आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, करेक्ट है? तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसा माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा क्यूब, ठीक है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉस ऑफ, ओके, यहाँ पे लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स। देखो मैंने क्या किया है, एंगल से माइनस साइन को कॉमन निकाला और कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने प्लस में लिखा, ओके, अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, ये होगा माइनस, ओके। लेकिन जब साइन से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, मतलब यहाँ पे एंगल में, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे 2 साइन ऑफ, यहाँ पे लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स, ओके, अपॉन में कितना आएगा? लैम्बडा क्यूब, यहाँ पे आएगा डी लैम्बडा। रीजन दे देना, क्या रीजन दोगे आप? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, ये रीजन दे देना, ठीक है? समझ में आया इतना? ओके, चलो अब आगे की स्टेप ध्यान दो। तो अभी क्या क्या कॉमन निकलता है, जरा कॉमन निकालने की कोशिश करते। 1/π, यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ओके, कर्ली ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म मुझे लगता है सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स है, यहाँ पे लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स है, ओके ना। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे -2 लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्बडा क्यूब कॉमन निकल जाएगा। तो सबसे 2 कॉमन निकलता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/π, ओके। अब देखिए कहां से क्या कॉमन निकलता है, पहले साइन की टर्म लिखता, ओके। यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पावर न्यूमरेटर का एडिशन होगा, तो यहाँ पे आएगा 1/λ क्यूब। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने 1/λ क्यूब को कॉमन निकाला है, ओके। तो यहाँ पे साइन ऑफ लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स प्लस यहाँ पे साइन ऑफ लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स, इस तरीके से आएगा। क्लियर है ना? ओके, प्लस, ठीक है। हाँ, अब यहां से क्या कॉमन निकलता है? 1/λ स्क्वायर कॉमन निकलता है, यहाँ पे आएगा कितना? ओके, 1/λ स्क्वायर कॉमन निकलता है यहाँ पे, हाँ, प्लस कितने और माइनस साइन कॉमन निकलता है, ओके। दोनों जगह माइनस साइन है, -1/λ स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स, इस तरीके से, और यहाँ पे रहेगा आपका डी लैम्बडा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब देखो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स को आपने रिप्रेजेंट किया एज अ फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में। क्लियर है ना? अब क्या करना है, यहाँ पे कोई फार्मूला लगता है तो लगा, ओके, बिल्कुल लगेगा। साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला, ओके। तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या है आपको पता है, ठीक है ना? ये अभी फार्मूला यूज करेंगे, पहला इतना लिख लीजिए, ओके। अभी हम फार्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस साइन बी, ओके ना? तो फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π, ओके, लोअर लिमिट 0, सॉरी यहाँ पे आउटर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 1/λ क्यूब, ओके ना? हाँ, अब तो बताओ इसका फार्मूला कितना होता है? साइन ए प्लस साइन बी, ओके। साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला होता है 2 टाइम्स साइन, ओके, ए प्लस b/2, ओके, और बाद में इंटू कॉस ए माइनस b/2। तो मैं पहले यहाँ पे आपको फार्मूला लिखवा के देता हूँ, ओके, बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी। ओके, ये होता है 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये होता है साइन के लिए फार्मूला। और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए फार्मूला कौन सा होता है? कॉस ए प्लस कॉस बी, ये होता है 2 टाइम्स कॉस, सेम रहेगा एंगल। ओके, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? सेम। ओके, कॉस प्लस कॉस के लिए 2 टाइम्स कॉस कॉस आता है, साइन प्लस साइन के लिए 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस आता है। ये फार्मूला मैंने पहले पढ़ाई है आपको, इसको ध्यान में कैसे रखोगे? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ओके, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब जरा ये दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे करली ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा क्यूब। अब बताइए साइन ए प्लस साइन बी, ये हो गया लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स, बी हो गया लैम्डा प्लस लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। ओके, ए प्लस बी, ओके, मतलब कितना? लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 लैम्डा अपॉन 2 बचेगा कौन? लैम्डा। तो यहाँ पे आएगा साइन लैम्डा। ओके, बाद में कॉस ए माइनस बी बाय 2। ओके, कॉस ए माइनस बी बाय 2 मतलब क्या होगा? बताइए जरा, कॉस ए माइनस बी। ओके, ये माइनस बी मतलब इसकी साइन चेंज करना है आपको, बी की। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा एक्स, यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस लैम्डा एक्स, इस तरीके से। ठीक है, काफी इजी है। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करने के बाद। सेकंड फार्मूला, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला, 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी, देखो दोनों एंगल सेम है तो ए प्लस बी इतना ही मिलेगा, कितना? लैम्डा के बराबर। ओके, और कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना मिलेगा? माइनस लैम्डा एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आएगा डी लैम्डा। ओके, अब आपको बताइए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्लियर है? सो यहाँ पे 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 कॉमन निकलेगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। ओके, और यहाँ पे रहेगा आपका साइन लैम्डा इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा क्यूब माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्डा इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा स्क्वेयर, यहाँ पे रहेगा डी लैम्डा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। ओके, रीजन क्या दोगे? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके, अब क्या करेंगे? यहां से कॉस लैम्डा एक्स कॉमन निकाल सकते हो और लैम्डा क्यूब को भी आप कॉमन निकाल सकते हो या फिर लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो मैं लैम्डा क्यूब को कॉमन निकालूंगा। सो यहाँ पे 4 अपॉन पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, देन क्या आएगा? यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स को कॉमन निकालता हूं मैं, अपॉन में लैम्डा क्यूब को कॉमन निकालता हूं मैं। ब्रैकेट में कितना बचेगा? कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा साइन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे लैम्डा क्यूब नहीं है। ओके, कॉस लैम्डा एक्स को कॉमन निकाल, लैम्डा क्यूब नहीं, तो एक लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा, यहाँ पे रहेगा डी लैम्डा। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, लेंथी प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ये लिया है प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इतना लिख लीजिए। अभी यहाँ पे फोरियर इंटीग्रल क्लोज करते, कुछ और एग्जांपल देखते, फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल। ओके, लिख लीजिए।